जय हिंद साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग्स। तो दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों मैं रिटायर्ड एमएससीपी हवलदार अनिल कुमार आपके अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या है, आर्मी रैली में जाने से पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेकर नहीं गए तो आपको नो एंट्री मिलेगी वहाँ पर दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए अगर आप लोग फिजिकल के लिए अगर जाओगे दोस्तों अपना इंडियन आर्मी की अग्निवीर की भर्ती के दोस्तों। तो दोस्तों बात करें तो पहले नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन जो है ये मैं आपको सिर्फ एक एज ए एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो रिक्रूटमेंट ऑफिस हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को, क्योंकि सबका सेम ही है, तो मैं आपको एक जगह का जोन का लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो हिमाचल वालों के लिए यहाँ पर प्रॉपर्ली लिखा हुआ है यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर, ऊना एंड बिलासपुर। ठीक है दोस्तों, तो अभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन क्या है कैंडिडेट्स के लिए जो 2023-24 रिक्रूटमेंट की, कि ये जो एग्ज़ाम होगा 2 फेज़ के अंदर होगा, जो कि एक फेज़ आपका हो चुका है जो कि ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट था, वो आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो चुका है। अब आपका क्या है, फेज़ 2 होने वाला है जो कि आपकी रिक्रूटमेंट रैली के साथ आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रोसीजर आपने कंप्लीट कर लिया था इसका, आपने ऑनलाइन फॉर्म भर के और उसके बाद आपने एग्ज़ाम दे दिया है अपना, और आपका रिजल्ट भी जल्द ही आने वाला है दोस्तों। तो मनोकामना करता हूँ यही कि आप लोगों का सबका जो है एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और आप लोग फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पर जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट यही है दोस्तों। आपको हमेशा जब भी आपको एंट्री करना है इसके अंदर, जब भी आपने लॉगिन करना है तो हमेशा इसी वेबसाइट को आपने डालना है, तभी आपने लॉगिन होना है दोस्तों। क्योंकि एक और वेबसाइट फेक चल रही है जो कि इंडियन आर्मी की, जो इस वेबसाइट के ऊपर जो है आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन कंसिस्टेंसली क्या चल रहा है आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया साइट के बारे में। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है दोस्तों, उसका थोड़ा सा आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इसको, वीडियो को अच्छे से, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सही से नज़र आ रहा होगा, और यही चीज़ें मैं आपको क्या हमेशा क्या यहाँ पर बताता रहता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अभी अच्छे से। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस का है। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो आगे हम चल रहे हैं अभी, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ आगे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको दिखा दिया। आप यहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हो और आप देख लो यहाँ पर कि आप लोगों के लिए कितना परसेंटेज, और जो आपकी उम्र है 17.5 से 21 साल है। ठीक है, अग्निवीर टेक्निकल और जीडी के लिए, और इसमें कौन कौन से जो स्ट्रीम्स एंड डिप्लोमा है कौन कौन से होने चाहिए आपके, वो भी इसमें पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो एजुकेशन 21 साल, जो अग्निवीर क्लर्क स्टोर के ऊपर टेक्निकल आर्म्स के लिए भी 17.5 से 21 साल है, और कितने आपको परसेंटेज चाहिए, कितने मार्क्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, वहाँ जाके भी देख सकते हैं और इसको भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अक्टूबर 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2002 से लेके और 1 अप्रैल 2006 के बीच का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हाइट के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लें तो हाइट जनरल ड्यूटी के लिए 163 है, अग्निवीर जो क्लर्क है उसके लिए 162 है, टेक्निकल अग्निवीर 163, ट्रेड्समैन के लिए 163 है, और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भी 163 है। चेस्ट 77 से 5 मीटर फूलना चाहिए और आपका ऊपर। ठीक है, 77 से ऊपर। ठीक है, स्टैंडर्ड वेट की बात कर लें तो स्टैंडर्ड वेट यहाँ पर देख रखे हैं आप, हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, तो इस वेट को आप प्रॉपर्ली मेंटेन कर लें दोस्तों। जो भी आपको 17 से 20 साल की एज में अगर आपका वेट 155 kg है, अगर आपका हाइट 155 kg है तो आपको वेट 43.2 kg चाहिए। ठीक है, ये अगर आपकी एज 17 से 20 साल के बीच में है तो आपको 52.9 kg वेट हो सकता है आपका। ठीक है ना, मिनिमम वेट ऑफ ऑल एजेस के लिए है 43.2। ठीक है, उसके बाद अगर आपका एज है 20 प्लस 1 डे है और 30 साल की उम्र तक, तो वेट आपका 55.3 आपका होगा वहाँ पर। ठीक है, तो एज के हाइट के हिसाब से अपने अपना वेट अपना चेक कर लेना है। ठीक है, ये सब हाइट के हिसाब से वेट है, तो आप इसको देख लेना। मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर है मेरा, तो मेनली आप इसको चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में भी जाकर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारे, तो इंडियन गोरखाज को थोड़ा सा यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर छूट है वो भी आप देख पा रहे होंगे। ट्रिबल्स ऑफ इंडियाज़ हैं जो उनको भी है, स्पोर्ट्समैन के लिए जो अग्निवीर जो टोटल मैक्सिमम जो उसमें मार्क्स हैं वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना दोस्तों। जो एनसीसी सर्टिफिकेट कितने मार्क्स हैं, बी सर्टिफिकेट के, सी सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, वो सब आप यहाँ पर देख लेना दोस्तों। ठीक है, मेरा जो मेन मुद्दा है वो मेरा है आज का डॉक्यूमेंट्स का। तो टर्म्स एंड कंडीशन भी आप पढ़ लेना जरूर इसके अंदर। ठीक है, कि आपको क्या टर्म्स एंड कंडीशन इसमें बताई हुई हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलने वाली है, मेडिकल फैसिलिटी, सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी। उसका सेवानिधि पैकेज में आपका कैसा है, सेवानिधि पैकेज के ऊपर अलग से वीडियो भी बनाया हुआ मैंने, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उसका आप अग्निवीर स्किल्स के सर्टिफिकेट भी आपको लास्ट टाइम मिलेगा। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो भी आप लास्ट में बाद में देख लेना दोस्तों। ठीक है, जैसे वीडियो आएगी आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, आपके पास वीडियो आ जाएगी। सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट और सेकंड फेज में होने वाला है इसका। ठीक है, और जो अभी मैं आपकी बात करता हूँ एग्ज़ाम की, जब आप एग्ज़ाम हॉल पे जाओगे तो आपको 30 मिनट पहले ही एग्ज़ाम हॉल पे जाके वहाँ पर क्या है, जैसे आपको रिपोर्टिंग करना, आप ऐसे आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो पर्सन है उनके लिए ज़रूरत है, जो जिनको अभी नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखनी है, अगर नहीं पता तो उनको मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है जाने से पहले। अब फेज़ 2 में आ गए हम दोस्तों, तो फेज़ 2 की बात करते हैं। अभी फेज़ 2 अभी हमारा होने वाला है। तो फेज़ 2 में हमको सबसे पहले क्या क्या करना है, इसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है प्रोफेशनल द वैकेंसीज अवेलेबल कैंडिडेट्स हुआ शॉर्ट लिस्टेड अप्लाइंग द कट ऑफ द रिटन एग्जाम, यानी कि जो कट ऑफ होगी, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट, उनको क्या है यहाँ पर रोल नंबर जारी किया जाएगा और उनकी लिस्ट क्या मेरिट लिस्ट बनेगी, और उनको क्या है उनका जो शेड्यूल्ड जो आरओ है वहाँ पर उनको एडमिट कार्ड के साथ जो भी उनको फिजिकल की डेट दी जाएगी वो उनके साथ उसको वहाँ पर जाना है। क्योंकि फर्स्टली मैं बात करूँ यहाँ पर एडमिट कार्ड दोस्तों, यहाँ पर फर्स्टली है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड प्रिंटेड ऑन लेजर, प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट श्रिंक द, आपको साइज को श्रिंक नहीं करना है, जो साइज आपको आएगा उसी साइज को आपने लेजर प्रिंटर के साथ गुड क्वालिटी पेपर, अच्छे क्वालिटी के पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। ठीक है दोस्तों, सेकेंडली फोटोग्राफ की बात करूँ, यहाँ पर 20 कॉपी चाहिए फोटोग्राफ्स की आपको, 20 कॉपीज लिखा हुआ है, 20 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड फोटो पासपोर्ट साइज कलर फोटोज डेवलप इन गुड क्वालिटी फोटोग्राफिक पेपर, अच्छे पेपर पे अपने करने हैं। ठीक है ना, और विद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, एक ये मेन बात याद रखना, उसका बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, और ये कि 3 महीने की पुरानी फोटो चल सकती है, लेकिन 3 महीने पुरानी, इससे पुरानी नहीं होनी चाहिए 3 महीने से ज़्यादा। ठीक है, आपका जो फोटो है वो कंप्यूटराइज फोटोकॉपीड या फोटो स्टेट फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए, तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, अपने खिंचाया होना चाहिए फोटो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ है जो फोटो है, ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है, द फोटोग्राफ मस्ट बी प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव एक्सेप्ट सिक कैंडिडेट, यानी कि सिक कैंडिडेट्स को छोड़कर जो है वो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो हेयर कट और सेविंग है वो क्लीन होना चाहिए फोटोग्राफ के अंदर, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा, इसलिए आपने सेविंग और अपना हेयर कट लेके ही फोटो खींचवाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नहीं तो आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा रैली के अंदर, जो इतनी मेहनत होगी आपकी खराब हो जाएगी, तो अपनी इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की दोस्तों, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है विद आपका मार्कशीट, ऑल एजुकेशन जो है अचीवमेंट बाय द कैंडिडेट, मैट्रिक्स का है, इंटरमीडिएट्स का है, वो हाई स्कूल मतलब कॉलेज और बोर्ड यूनिवर्सिटी से है, वो आपको ओरिजिनल वहाँ पर लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, प्रोविजनल ऑब्लिक ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इन इंक साइंड बाय द हेड ऑफ जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंसल्ट बाय बोर्ड ऑफ, यानी कि आपका साइन किया होना चाहिए वो इंक के साथ जो है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल एजुकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद कैंडिडेट विद मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन, जिसने एनओएस से किया हुआ है उसको जो सर्टिफिकेट है वो काउंटर साइन होना चाहिए बीओ और डीओ से। ठीक है ना, उसका लिस्ट ऑफ एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, अपेंडिक्स ए विल बी एक्सेप्टेड, जो अपेंडिक्स ए के अंदर है वही यहाँ पर एक्सेप्टेड होगा दोस्तों। जो एजुकेशन बोर्ड जो मैं आपको बताऊंगा अपेंडिक्स ए, बाद में लिस्ट बताऊंगा आपको कौन से बोर्ड हैं जो यहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, बात करते हैं फॉर 8th क्लास पास कैंडिडेट, जो 8वीं क्लास पास है जिसका मार्कशीट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल, बोथ सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट और 8th क्लास की मार्कशीट शुड बी काउंटर साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, या तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से साइन होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से वो साइन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अभी हम किसकी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय द तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से इशू होना चाहिए दोस्तों। उसका कास्ट सर्टिफिकेट एफिक्स विद द फोटोग्राफ ऊपर लगा होना चाहिए दोस्तों, डोमिसाइल में भी लगना चाहिए होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी आपका फोटोग्राफ होना चाहिए ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द तहसीलदार, ये भी तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट कलर जो है रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द तहसीलदार एसडीएम, तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। और इफ रिलीजन एज सिख, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन्ड इन द कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लूँ तो मैं आपको स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल हेडमास्टर वेयर द कैंडिडेट लास्ट स्टडी, जहां आपने लास्ट स्टडी किया उस स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल के साइन किया हुआ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल का। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ, यानी कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा चाहिए जिसके ऊपर आपको फोटो होना चाहिए। वो किससे, विलेज सरपंच यानी कि सरपंच या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है आपकी, उससे साइन किया होना चाहिए और 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों, 6 मंथ के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं, अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अनमैरिड सर्टिफिकेट फॉर ऑल कैंडिडेट विद फोटोग्राफ के साथ चाहिए, जो कि इशूड होना चाहिए विलेज सरपंच और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है दोस्तों। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर कर लेने हैं जाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेता हूं, अभी आपका आ गया रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दोस्तों। यहाँ पर आ गया रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। ये होता है जो है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट पड़ती है जरूरत, एक्स सर्विसमैन हो गया, यहाँ पर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड, और जो रिलेशनशिप एक्स सर्विसमैन का रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होगा वो कहाँ से साइन होगा, रिकॉर्ड ऑफिस का जो ड्यूली वहाँ पर रिकॉर्ड ऑफिसर है उसके साइन होगा विद पर्सनल नंबर, रैंक, नेम एंड उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफिस, इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफिस से विद सील के साथ क्या है उसके ऊपर साइन होना चाहिए। सेकेंडली बात करूँ, ए डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट ऑफ द मेंशन, एक एफिडेविट आपको बनवाना है वो जो कि 10 रुपीज़ का होगा, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर, जो प्रिपेयर्ड बाय द EX, जो एक्स सर्विसमैन के द्वारा प्रिपेयर्ड होगा, और जो है फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के उसको सबमिट करना है। ठीक है ना, बाय द कैंडिडेट एट द रैली। द फॉर्मेट ऑफ जो साइन किया होना चाहिए वो प्रॉपरली जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो अटैच्ड होगा वो अपेंडिक्स बी का मैं आपको बता दूंगा अभी नीचे लास्ट में, मैं सारे फॉर्म बताऊंगा और अपेंडिक्स बी भी कैसा है, तो उसी फॉर्मेट में आपको साइन करवाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन की ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक क्या है, आल्सो टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ, जो रैली के टाइम पर आपको दिखानी पड़ेगी। एंड नेम एंड डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी रिकॉर्डेड, उसके अंदर उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात कर लेता हूँ नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर हम बात आ गई अभी NCC सर्टिफिकेट की। NCC सर्टिफिकेट होगा आपके पास, ABC सर्टिफिकेट होता है जो, या फिर रिपब्लिक डे परेड पे सर्टिफिकेट होता है, शुड हैव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, उसके ऊपर भी फोटोग्राफ होना चाहिए, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए आपका। ठीक है ना, NCC जो ABC पास सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्या एक्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, नो बोनस मार्क्स इन द फाइनल मेरिट टू बी अलॉटेड अनलेस द सर्टिफिकेट रिलेशन स्पोर्ट्स या वेरीफाइड हैव बीन वेरीफाइड एज अंडरटेकिंग द इफेक्ट विल ऑब्टेन फ्रॉम द कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने हर एक जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इनकी आपने कम से कम 4-4 फोटोकॉपी कर लेनी है। आपने हर एक की 4-4 फोटोकॉपी करके रखना है, अपने सेट बना के रखना है अलग अलग, 3 से 4 सेट बना के रखो अपने पास। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जब वहाँ पर जाओगे आप, वहाँ पर सेट बनाने का आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, घर से ही बना के जाना सेट पूरे, और वहाँ जाके जब भी मांगते हैं पूरा सेट उनको पकड़ा देना एक। ठीक है, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ये सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेता हूँ यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है जो आपने रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, वो भी विद इन 2 ईयर्स के साथ, 2 साल में के साथ अगर आपने यहाँ पर किया हुआ है तो उसका क्या है आपको ले जाना है सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया है आपने विद ए पोजीशन ऑफ मेडल, तो उसका भी आप लास्ट 2 साल में, तो वो भी आप यहाँ पर लेके जा सकते हो। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स वो आपको मैं अपेंडिक्स C के अंदर बता दूंगा कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पर चलेगा जिसका सर्टिफिकेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसके बाद मैं बात कर लूँगा एफिडेविट की दोस्तों आपके साथ। तो एफिडेविट जो है इसमें ड्यूली साइंड बाई कैंडिडेट्स एंड 10 रुपये का जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लगेगा एज ए स्पेसिमेन कॉपी, नोटरी होकर वो लगेगा दोस्तों। ठीक है, और कैंडिडेट एट द रैली साइट जो है विदाउट फेल। ठीक है, जो विदाउट फेल है। फॉर्मेट ऑफ द एफिडेविट अटैच द अपेंडिक्स D के अंदर मैं बता दूंगा कैसा इसका फॉर्मेट है दोस्तों। एंड एफिडेविट इज मैंडेटरी टू गेन एंट्री इनटू द, मैंडेटरी है कि आपको अगर रैली के अंदर जाना है तो, एंड कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द रैली विदाउट, एफिडेविट के बिना आपको वहाँ पर परमिट नहीं मिलेगा कैंडिडेट्स को एंटर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लूँ मैं सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट फोटोकॉपीज ड्यूली अटेस्टेड pertaining to bonus marks will be accepted only during rally। ठीक है, नो सर्टिफिकेट
टू इंक्लूड एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और एनी अदर सर्टिफिकेट टू क्लेम बोनस मार्क्स ऑब्लिक रिलैक्सेशन वुड बी एक्सेप्टेड आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ रैली। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी हम क्या है, किसकी है, आधार कार्ड की। आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द फाइनल एनरोलमेंट ऑफ पर्पज ऑफ पे एंड अलाउंसेस, जो आपको दिए जाएंगे, एंड अदर सोशल बेनिफिट्स के, और जो अदर सोशल बेनिफिट्स स्कीम है उसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की क्या फोटोकॉपी यहाँ पर लेके जानी है दोस्तों। ठीक है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए दोस्तों। सरपंच ऑब्लिक नगर सेवक इशूड रेजिडेंशियल प्रूफ का जो है वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, प्रॉपरली आप रख लेना, इनको भूलना नहीं है, आपने एक एक डॉक्यूमेंट को रख लेना है। उसका टैटू की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टैटू के बारे में भी कुछ बताया हुआ दोस्तों। टैटू के बारे में आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा तो वही मैं बता दूं। यहाँ पर टैटू के अंदर जो है अपेंडिक्स ई के अंदर आता है, इसका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आता है, वो भी आपको साइन करना है दोस्तों। ठीक है, आपका जो टैटू है वो या तो जो आपका पाम है, पाम के पीछे की तरफ हाथ के ऊपर हो सकता है, और कोहनी के नीचे आपका क्या है, टैटू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा पूरी बॉडी में कहीं भी आपका टैटू नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर पूरी बॉडी के अंदर आपका टैटू होता है तो उसके लिए आपको एसडीएम या डीएम के साइन करवाने पड़ेंगे। वो अपेंडिक्स एफ के अंदर आता है दोस्तों, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ अभी। तो अपेंडिक्स एक्स के अंदर आपका आता है, ये रहा अपेंडिक्स एफ। ठीक है दोस्तों, इस अपेंडिक्स एफ में आपने करवाना है, सिग्नेचर करवाने हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैं रिक्रूटमेंट रैली की बात करूँ ग्रुप 1 ग्रुप 2 में दोस्तों, तो क्या होने वाली है यहाँ पर वो भी आप देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट जो है आपका रैली साइड पे 1.6 किलोमीटर जो रनिंग है, जो ग्रुप 1 का टाइमिंग है वो 5 मिनट और 30 सेकंड है, और ग्रुप 2 का जो टाइमिंग है वो है 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड। यानी कि आपको यहाँ पर ग्रुप 1 के अंदर जो लेगा पर्सन्स को वो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर ग्रुप 1 बना देगा वहाँ पर, और 5 मिनट 30 सेकंड के बाद जो आएगा उसको ग्रुप 2 में वहाँ पर क्लोज करेगा साइड में। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पर क्या ग्रुप 1 में आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे, ग्रुप 2 वालों को वहाँ 48 मार्क्स दिए जाएंगे। पुलअप्स उसी हिसाब से, अगर पुलअप्स दोस्तों अगर आप 10 मारते हो तो आपको ग्रुप 1 में लिया जाएगा, और आप पुलअप्स 9 मारते हो तो ग्रुप 2 में जाओगे दोस्तों। उसके बाद आप अगर आपके मार्क्स जो है 40 मार्क्स आते हैं तो आप ग्रुप 1 में जाओगे, अगर 33 मार्क्स आते हैं तो ग्रुप 2 में जाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मोटी मोटी जानकारी है। और 9 फीट डिच का नीड टू क्वालिफाई है, और जिगजैग बैलेंस भी नीड टू क्वालिफाई है। इसके कोई मार्क्स नहीं होते दोस्तों, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करने होते हैं बस ओनली। ठीक है, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर अग्निवीर टेक्निकल एंड अग्निवीर क्लर्क एसकेटी ओनली नीड टू क्वालिफाई इन ऑल टेस्ट। ठीक है ना, जो अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी है उनको सिर्फ क्या क्वालिफाई करना है जितने भी टेस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट। आपका फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट एज पर द लेड फिजिकल स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से ही आपका क्या है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, उसका मेडिकल एग्जाम आएगा होगा दोस्तों। उसके बाद इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप प्रॉपरली इसको देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। जो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन फिजिकल टेस्ट में जो होगा पास होगा उसी को ही मेडिकल के लिए आगे बुलाया जाएगा। एंड फिजिकल मेजरमेंट विल बी कंडक्टेड बाय द आर्मी मेडिकल टीम। जो आर्मी मेडिकल टीम है उसी वही फिजिकल मेजर टेस्ट को कंडक्ट करती है रैली साइट पर दोस्तों। और आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी जो है सब्जेक्ट जो है इशू होगा उसके अनुसार दोस्तों। यहाँ अनफिट कैंडिडेट विल बी रेफर टू द मिलिट्री, जो अनफिट होगा उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा रिव्यू के लिए, स्पेशलाइज्ड रिव्यू के लिए। और कैंडिडेट्स टू रिपोर्ट द डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 5 days फ्रॉम रेफरल, एंड रिव्यू मेडिकल एग्जाम शैल बी कंप्लीटेड बाय द मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 7 days एज पर पॉलिसी दोस्तों। ठीक है, द रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर एंड स्पेशल डॉक्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज आर फाइनल अथॉरिटी एंड डिक्लेरेशन कैंडिडेट फिट और अनफिट। यानी फाइनल अथॉरिटी किसकी रहेगी कैंडिडेट को फिट और अनफिट करने की, जो वहाँ पर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होंगे आर्म्ड फोर्सेज के उनकी रहेगी। ठीक है दोस्तों, एंड द कैंडिडेट शैल बी गवर्नड बाय द इंडियन आर्मी स्टैंडर्ड्स मे बी variance from the civil standard. There is no provision to representation or appeal or review after the review medical। एक बार आपका रिव्यू मेडिकल एग्जाम हो जाता है उसके बाद री रिव्यू मेडिकल की आप अपील नहीं कर सकते, कोई प्रोविजन नहीं है दोस्तों ऐसा। ठीक है, पासिंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट ए गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन आर्मी। पासिंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन की मेडिकल एग्जामिनेशन में पास होने का कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर जो है फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए इन इंडियन आर्मी। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन पास होने का कोई गारंटी नहीं है। द कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज फॉर एनी रीजन आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर द सिलेक्शन टेस्ट। ओके दोस्तों, जो इंडियन आर्मी से डिस्चार्ज है किसी भी रीजन से आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर द सिलेक्शन टेस्ट।
ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कुछ दोस्तों, ये आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना कि क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, वो आप पढ़ लेना खुद यहाँ पर। और इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं प्रॉपरली उसको ध्यान में रखना है आपने, और ध्यान से हर चीज़ को आपने करना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आप वहाँ पर गड़बड़ कर दोगे, ये जो वेबसाइट है दोस्तों, हमेशा इस वेबसाइट का अपना ध्यान रखना है। यही वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, इसी के ऊपर हमेशा आपने जाना है जब भी आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और टोटली जो भी बाकी चीज़ें हैं वो आपको पता लग जाएंगी धीरे धीरे दोस्तों। ये दोस्तों मैं आपका ये मैंने हमीरपुर ARO का दिखाया जो हिमाचल का है, इसका टेलीफोन नंबर वगैरह यहाँ पर, फैक्स नंबर, ARO मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर कॉल करके यहाँ पर बाकी जानकारी ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी मैंने मैक्सिमम यहाँ पर कवर कर दिया। अब मैं बात आ गई है अपेंडिक्स जो मैंने ऊपर बताया था, वो अपेंडिक्स आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। तो अपेंडिक्स ए के अंदर जो लिस्ट ऑफ स्कूल्स बोर्ड्स की है वो ये बोर्ड हैं जो एक्सेप्टेड हैं जो इंडियन आर्मी की भर्ती के लिए दोस्तों। तो अम्बाला का देख लो, बेंगलोर का देख लो, चेन्नई के देख लो आप बोर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये दानापुर का, बिहार का कौन कौन से बोर्ड यहाँ पर जो हैं जो एप्लीकेबल हैं, जबलपुर, रायपुर, जालंधर, कोलकाता, उड़ीसा, ठीक है दोस्तों, लखनऊ, पुणे, शिलोंग, JRD, उसके बाद IRO दिल्ली कैंट। और दोस्तों अपेंडिक्स बी के अंदर मैंने बताया था आपको फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट, ये फॉर्मेट रहने वाला एफिडेविट का, तो आप इसे ध्यान से देख लो, इसमें आपको भरना है प्रॉपरली, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ सर्विंग सोल्जर या एक्स सर्विसमैन जिसका बच्चा है उसको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, ठीक है। और ये जुडिशल मजिस्ट्रेट और नोटरी होगा, ठीक है दोस्तों, 1 फर्स्ट क्लास का। उसके बाद अपेंडिक्स सी की बात की थी मैंने, लिस्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ एनरोलमेंट, ये वाले गेम्स हैं जो जिनका आपके पास डिस्क्रिप्शन, इन्हीं गेम का क्या है वहाँ पर क्या है जो है सर्टिफिकेट चलेगा दोस्तों, आप इनको गेम्स को भी देख लेना ठीक से, ठीक है। अपेंडिक्स डी की बात की थी मैंने, नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर जो 10 रुपीज़ का लगेगा, यहाँ पर आपका फोटो लग जाएगा, यहाँ पर आपने भर लेना है इसको, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस करके टोटली आपने यहाँ पर इसको भर लेना है। और इसको जो है मैरिड अनमैरिड कर देना है, अनमैरिड है अनमैरिड, ठीक है ना, नो क्रिमिनल केस वगैरह बनता है जो उस पर, वो आपने कर लेना है। यहाँ पर लीगल फादर के, आप गार्जियन के आपका साइन हो जाएंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जो है ये आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अप्लाइड करना है हमने, किस कैटेगरी में अप्लाई किया है वो इसको भर लेना है अपने, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और नोटरी करवा देना है इसको सिग्नेचर आपने। अपेंडिक्स डी की ई के अंदर आपका आ जाता है दोस्तों बॉडी टैटू सर्टिफिकेशन, जो बॉडी टैटू का सर्टिफिकेशन होना है अगर आपका कहीं और बॉडी पे है तो वो आपने यहाँ पर साइन करवाना है, वहाँ पर आपने सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर आपका टैटू का जो फोटोग्राफ लगेगा दोस्तों, ठीक है, इसको आपने साइन करवाना है, ठीक है। देन उसके बाद जो परमानेंट टैटू है, ये तो नॉर्मल टैटू के लिए होगा जो आपके हाथ से नीचे और हाथ के पीछे होगा, जो आपका वैलिड है उसके लिए ये करवा दिया आपने फ्यूचर, ठीक है ना। क्योंकि आप ये इसलिए होता है कि आप फ्यूचर में कभी भी और कहीं के आप टैटू नहीं करवाओगे, गुदवाओगे अपने हाथ में, उसके लिए ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है जो आप खुद अपने हाथ से भरते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये आपने भर लेना है। उसके बाद आपने ये वाला टैटू, ये वाला जो है अपेंडिक्स एफ जो है, ये अगर अपने परमानेंट टैटू कहीं बॉडी पे ऊपर है आपके ऊपर, तो परमानेंट टैटू के लिए आपको मजिस्ट्रेट के साइन करवाने होंगे प्रॉपरली, इसको भर के दोस्तों अपने प्रॉपरली, SDM जो है उसके साइन होंगे, DM DC के, तहसीलदार ऑफिस के, यहाँ पर विद स्टैम्प के साथ। अपेंडिक्स जी के अंदर आपका एमिनिटी बॉन्ड आ जाता है दोस्तों, जिसको अपने भरना है प्रॉपरली, ठीक है। इसको आप भर के आपने क्या करना है, इसमें ये सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि आप इंडियन आर्मी रैली को अंदर उसको ज्वाइन कर रहे हो, अगर आ रहे हो तो उसके अंदर कोई भी डेथ या इंजरी केस होता है या लॉस केस होता है तो उसमें किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। ये सब आप अपने ओन रिस्क के ऊपर आ रहे हो जो भर्ती के अंदर, तो उसके लिए साइन सिग्नेचर वगैरह होते हैं, साइन करवा लेना है, और विटनेस के ऊपर साइन करवा लेने हैं, 2 विटनेस के साइन। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताई इंडियन आर्मी के, कि आपको क्या ले जाना है फिजिकल के अंदर क्या नहीं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो और लोगों तक भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आप लोगों के लेके आता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।